अगर तो जरूर से आप बता सकते हैं कि मुझे आगे से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है कि आवाज क्लियर है या नहीं है। तो जरूर से आप बता दीजिए कि आवाज क्लियर है। इससे हम सब आगे करते हैं और परमेश्वर के नाम सौरभ भाई आवाज जा रहा है तो बता सकते हैं आप, आवाज आ रहा है? जी रिस्पॉन्स नहीं क्या आवाज क्लियर आ रहा है? कोई जन भी कुछ जवाब दे सकता है इससे हम सवाल आगे करें। क्लियर है? क्लियर है? चलिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने हमें सब जो मीटिंग में जुड़ गए आशीष होने पाया परमेश्वर के नाम को। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने तरफ झुकाएंगे। प्यारे पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अवसर दिया प्रभु की लोग आज नाम करने पाए, आपके नाम की महिमा करने पाए और धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आपने ये चाहा है प्रभु कि हम सब मिलके आपके नाम की तारीफ करें क्योंकि आप उसके योग्य हैं। आप योग्य परमेश्वर पिता कि हम सब आज के आपके समय में हो, आपके नाम की तारीफ धन्यवाद करते हैं। आज के सभा में आपके शक्ति हो और हम चाहते हैं परमेश्वर कोई भी प्रॉब्लम सुना देता है, नेट की सुविधा अच्छा होने पर और सब कुछ परमेश्वर आपके अंदर होने पर इसके प्रकार से कोई जितने लोग जुड़ रहे हैं प्रभु, जितने लोग जुड़ चुके हैं प्रभु परमेश्वर प्रभु उन्हें भी आशीष दीजिए परमेश्वर कि वो अच्छे से जुड़ने का और आपके तमाम आत्मा पर इब्राहिम आमीन। प्रभु का धन्यवाद पाएंगे जब उसके आराधना में विश्वास करते देख रहा है उसके लोग
इतिहास का प्रभु, याकूब का प्रभु तो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इतिहास का, याकूब का प्रभु तो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, अब्राहम का, इतिहास का प्रभु, याकूब का प्रभु तो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी, तू मेरा है, तू मेरा है। आई मिलके कहेंगे, नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। तू कभी न छोड़ेगा, तू कभी न टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी न छोड़ेगा, तू कभी न टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जो आदि था, जो सब खुदा करता, जो सब खुदा था, वो मेरा है। जो आदि था, जो सब खुदा करता, वो सब खुदा था, वो मेरा है। जो दिले था, जो सब खुदा करता, वो सब खुदा। म्यूट हो गया। आपको म्यूट गाँव के राजा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड फादर, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इस्हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। मिल के आज इस बात को कहे, अब्राहम का प्रभु, इस्हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है। क्या हम अपने हाथ को उठा के जहां वहीं से कह सकते हैं अब्राहम का? आमेन आमेन। इस्हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, अब्राहम का प्रभु, इस्हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तो मेरा है।
जब हम इस बात को कह रहे अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वही प्रभु मेरा भी है। जब हम अपने घरों में हैं, जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, बड़े आदर के साथ, बड़े नम्रता और दीनता के साथ अपने हाथों को उठा के एक बार और मिलके कहेंगे, आत्मा सच्चाई, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तो मेरा है। तू कभी ना आएगा, तू कभी ना आएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना आएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। प्रभु यीशु धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड यीशु, ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू लॉर्ड यीशु मसीह, तेरी आराधना हो, तेरी हुजूरी, तेरा अभिषेक हो। तू राजाओं का राजा है, तू योग्य है, तू मेरा परमेश्वर है, तेरी आराधना। तू है महान यीशु मसीह। जब हम अपने आंखों को बंद करके और इस बात को कह रहे, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर पिता, आज भी आप हमारे पिता हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, आज के सुंदर सभा के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने अपनी अद्भुत हुजूरी के द्वारा लोगों को तैयार किया कि लोग परमेश्वर फिर से तेरे वचन से लबरेज होने पाए और तेरा वचन लोगों को आशीष देने पाए। हम धन्यवाद करते हैं, अपने बड़े हाथ को बढ़ा के एक एक जन को छू के तैयार करें और एक एक जन के जीवन में आपका अभिषेक करें। धन्यवाद करते आज की पूरी सभा को हम आपके हाथों सौंपते हैं प्रभु, और हम चाहते प्रभु आज भी अपने हाथ को बढ़ा के लोगों को छू लीजिए। आइए मिलकर धन्यवाद करें, अपने हाथ को उठा के अपने घरों में बैठे बैठे आप जहाँ कहीं भी है मिलके आत्मा सच्चाई से उसके नाम की आराधना करें। कहे प्रभु तू महान है, तू आदर के योग्य है, आप प्रशंसा के योग्य है प्रभु, आप बड़ाई के योग्य है, आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु, क्योंकि आप सर्व सामर्थी है प्रभु। धन्यवाद करते राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद करते आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद यीशु, तू योग्य है मेरे महान प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। होली 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 ओ प्रभु यीशु, होली होली। थैंक यू लॉर्ड यीशु मसीह। धन्यवाद हो राजाओं के राजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो बे।
सब बातों प्रभु आप बढ़े और आपका नाम ऊंचा। पूरी आगे की सभा को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। सब चीजों प्रभु आपके नाम की महिमा, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज सब जो लोग जुड़े हैं, हम विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के वचन से आशीष को प्राप्त करेंगे, और हमें विश्वास करते हैं हमारा जुड़ना बहुत ही आशीष में रहेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन आमीन। बहुत अच्छा, वेरी मच। आज का सुंदर सभा के लिए हम सबको स्वागत करते हैं। बहुत लोग जुड़ नहीं पा रहे, लेकिन प्रार्थना करेंगे कि वो लोग जुड़ पाए, क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जुड़ने में, पासवर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बता रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो हमारे बीच में सुभाषिष सर है लीडरशिप से, और ये हमारा लीडरशिप मीटिंग है, और हम आप सभी को लीडरशिप की तरफ से स्वागत करते हैं। अगर कोई वीडियो में बैठ सकते हैं तो वीडियो में आप बैठ सकते हैं, और ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, वीडियो अच्छा होना चाहिए। सो मैं सुभाषिष सर से विनती करूंगी, वो प्रार्थना करेंगे और हम वचन में शुरू करने जाएंगे। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? जी, आवाज सुनाई दे रहा है। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर आराधना के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम सबको प्रभु और एक बार मौका दिया प्रभु, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करने के लिए प्रभु। और प्रभु हम सबको प्रभु तूने इकट्ठा किया है प्रभु जूम के जरिए प्रभु। हम लोग अलग अलग जगह में है, लेकिन फिर भी हम लोग एक साथ मिल पाए प्रभु, उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु प्रार्थना करते हैं आज के सेशन के लिए प्रभु, हम लोग जो भी कुछ सीखेंगे प्रभु तेरे वचन से प्रभु, होने देखिए एक नई शिक्षा प्रभु, एक नए प्रभु जोश के साथ प्रभु हम लोग सीख पाए प्रभु, उसको प्रभु तेरे सेवा में हम लोग इस्तेमाल कर पाए प्रभु। हम लोग के बीच में जितने जन है सबको तू आशीषित कर प्रभु, जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग जुड़ नहीं पाए, सबको प्रभु तू आशीषित कर प्रभु। और प्रभु ये शिक्षा के द्वारा, ये टीचिंग के द्वारा प्रभु हम लोग के जीवन में एक बदलाव आ सके प्रभु। सिस्टर स्निग्धा को तेरे हाथ में रखते हैं, उनको भी प्रभु तू आशीषित कर प्रभु, जैसे वो हम लोग को सिखाएंगे प्रभु, तेरे आशीष, तेरी अभिषेक उनके ऊपर दे प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, हम सबको प्रभु तेरे हाथों में सौंपते, इस समय को प्रभु तेरे हाथों में देते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर सुभाषिष। आइए हम वचन में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत समय कम है, और आज हमारा पहला सेशन है, और पहला सेशन का आज से शुरू होगा, और जब तक ये सेशन कंप्लीट नहीं होगा, एवरी सैटरडे 6:30 बजे हम स्टार्ट करेंगे। बहुत लोग आज जुड़ नहीं पाए हैं, अगले बार हम कोशिश करेंगे उनको तरीका से बताने के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत यूथ लोग सब मैसेज किए हैं, कम से कम 40 लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हैं। आज पहला सेशन है, लेकिन अगले बार हम इसको रिव्यू कर लेंगे। कुछ प्रॉब्लम हो रहा था ज्वाइन करने के लिए, तो आज हम ओके, वेलकम एवरीवन, सबको मैं स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में पास्टर कोऑर्डिनेटर उनके वाइफ लोग हैं, उनको हम स्वागत करते हैं, और एबीसी चर्च के सब यूथ लोग को हम स्वागत करते हैं, आरसीआरएम का स्वागत करते हैं, और जितने भी यहाँ बैठे हैं ऑल नेशन चर्च का हम स्वागत करते हैं, पेसेबा का स्वागत करते हैं, और हर जगह का हम स्वागत करते हैं। अगले बार हम सब लोग अटेंड करेंगे, क्योंकि आज बहुत लोग का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उनको अभी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उम्मीद है अगले बार हम सब अच्छे से बैठेंगे। आज का सेशन है, आज से जो हम शुरू करेंगे उसका नाम है फाउंडेशन, नेब, हिंदी में बोला जाता है नेब, ओडिया में बोला जाता है मूलदुआ। तो वो क्लास हमारा शुरू होगा, और ये जो बुक है डॉक्टर मैल्कम वेबर जो हमारा फाउंडर है, उन्होंने लिखा है आत्मा में परिपूर्ण होके, और ये बहुत अच्छा होगा, विशेषकर जो आप लोग हैं जिस मिनिस्ट्री में है, मैं सबको जानती हूँ, सबके लिए ये बहुत अच्छा होगा, अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए, और अपने परिवार के लिए। तो इसको मैं आपको बताना चाहूंगी। आज के बाद शुरू होगा, और सब लोग कोशिश कीजिए
सब क्लास अटेंड करने के लिए। और जब कंप्लीट होगा तो हम आपको रिटेन में आपको सर्टिफिकेट के रूप में दे सकते हैं। और एक बहुत अच्छा बुक है जो आप लोग के लिए, जब युवा लोग के लिए, सबके लिए जरूरी है ये, और आप लोग उसको जाने। मैं चाहती हूँ आप सब लोग एक लीडर है, मैं जानती हूँ आप सब एक इमर्जिंग लीडर है, आप लोग बढ़ने वाले, उभरने वाले लीडर हैं। तो आप लोग को बताने का जरूरत नहीं है। हम कोशिश करेंगे, फ्राइडे को कर सकते हैं या जैसे भी हम बात करेंगे। तो ये जो हमारा शुरू होगा आज से, जितने लोग हैं, और बहुत लोग आज जोड़ नहीं पाए हैं, कम से कम 40 लोग हैं और जोड़ने के लिए, तो उनको अगले बार हम सही से लिंक भेजेंगे, ताकि वो पहली बार है तो शायद जोड़ नहीं पा रहे, तो अगले बार से हम उसको कोशिश करेंगे। लेकिन हम जितने लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, हम कंटिन्यू करेंगे जब तक ये बुक कंप्लीट ना हो और आप लोग को एक सर्टिफिकेट ना मिले। और ये सब हम यूट्यूब में डालेंगे, रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हम सब जो मिल रहे हैं, जितने लोग आज हैं, सब लोग अचानक नहीं है और बाई चांस नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप लोग को परमिशन ने चुना है हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस वचन को, इस स्टडी को पूरी करने के लिए, जो पूरे दुनिया में इसके बारे में प्रचार होता है, पूरे दुनिया में ये प्रसारण होता है। तो थैंक यू वेरी मच, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, सबका स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में बदर हेमंत भाई भी है, वो 5 साल से लीडरशिप का कोर्स ज्वाइन करते करते वो खुद एक लीडर हो गए हैं, और उनका जीवन, उनके परिवार, उनके दोस्त, आप उनसे कभी भी कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं, वो आप लोग से बहुत सीनियर है, वो आप लोग का सर है, आप उनसे पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना है उनके नंबर आप ले सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। और सब लोग यहाँ पे है हमारे ग्रुप में, रोहित, एविनेचर, मनीषा, सुषमा, आदित्य, सब हमारे पुराने सीनियर है, वो लोग 3 साल से वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आप उन लोग से आप पता कर लीजिएगा कि हाँ परमेश्वर क्या काम कर रहा है और इस सेशन से उनको क्या लाभ मिलता है। ये सब आप लोग का सीनियर है। ओके, आज बहुत जुड़ नहीं पाए हैं, अगले बार सब जुड़ेंगे तो हम एक साथ इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। ओके, प्रेज द लॉर्ड, सबको हम स्वागत करते हैं। और अभी से हम शुरू करेंगे। इस पाठ का नाम है फाउंडेशन नेप। मैं उम्मीद करता हूँ सबके पास कॉपी और पेन होगी। हम 8 बजे, करेक्ट 8 बजे हम खत्म करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। ऑनलाइन में सबको मुश्किल होता है, और अगले बार से हम टाइडी होके हम इसमें पूरा ध्यान देंगे। और हमारे लीडर्स, उसके टीचर्स भी आएंगे आपको सिखाने के लिए। सुभाषिष सर भी है, वो सिखाएंगे। हेमंत वो सर भी आपको सिखाएंगे, और धीरे धीरे हम इसको मिलके सीखते जाएंगे। तो क्यों ना हम शुरू करें आज का। ये के लिए ब्रदर हेमंत आप प्रार्थना कीजिए। हेमंत प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र महान सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर राजा, प्रभु तू हमें इस सुंदर समय दिया प्रभु, तेरे चरण में आके तेरे वचन को नमन करने के लिए प्रभु, नीम के विषय में प्रभु हमारे जीवन में गुरुत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सेवा में जब जाते हैं, आपकी सेवा में जब हम लोग प्रभु नमन होते हैं, नीम हमारे जीवन में जो एलएस माध्यम से प्रभु जो हमें लेके आया, इसमें धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी दासी को फिर से आपके चरण में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा के स्वाभाविक होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सब कोई को प्रभु समझने के लिए और मन में रखने के लिए, और वो वचन के द्वारा मन को परिवर्तन करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारा प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पे। आमीन। आमीन। हालेलुया, थैंक यू जी। मैं शेयर करूंगी। थैंक यू जीसस। आप लोग फाउंडेशन का मतलब क्या समझते हैं? फाउंडेशन का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? नेव, नेव का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? बुनियाद की शिक्षा। जी, बुनियाद की शिक्षा। और कोई? खराई की शिक्षा। जय मसीह के मैम।
खराई की शिक्षा जो कभी हिलता नहीं। राय की शिक्षा जो आपने क्या बोला? यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बताते जाइए सब लोग। बुनियाद का मतलब आप क्या समझते हैं? आपकी लाइफ में कुछ बुनियाद है? क्यों हम बुनियाद का हम यहाँ पे लाए हैं सीखने के लिए? आप क्या बता सकते हैं? जब बुनियाद ही स्ट्रांग हो तो उस पर जो भी किया जाएगा तो अच्छे से होगा। आगे चल के जितना भी, अगर बुनियाद ही सही नहीं रहेगा तो जितना भी आप उस पे काम करें वो ठीक से नहीं रहेगा, कभी भी टूट सकता है। जैसे कि घर को बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग बुनियाद रखते हैं। अगर बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो हमारा जो रद्दा रखना या दीवार खड़ा करना, एक समय आएगा कि वो ढह जाएगा, गिर जाएगा। तो इसलिए हमारी बुनियाद मजबूत होना चाहिए और इसी के बारे में आज हम लोग सीखेंगे जो आप लोग कह रहे हैं। गुड। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए। बुनियाद एक्चुअली एक कंक्रीट है, जो हम घर बनाते हैं ना, ओके। वो नीचे जो पिलर खड़ा करने का पहले एक कंक्रीट डालना पड़ रहा है। बुनियाद का मतलब एक कंक्रीट है। ओके जी। थैंक यू जी आप एबीसी चर्च से बोल रहे हैं सर? ब्रदर शेखर सागर, कौन सी चर्च से बोल रहे हैं? बेरसेबा चर्च ऑफ गॉड। ओके, थैंक यू, वेलकम। मेरा दिख रहा है क्या? मेरा जो स्लाइड में दिख रहा है? मैम स्लाइड में आपको दिख रहा है? पिक्चर में दिख रहे हैं? स्लाइड में मैंने देखी पर। हाँ, मैं देख रहा हूँ। हाँ, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओके, तो हम इसके ऊपर हम जाएंगे। ओके मैम, ओके। इसको थैंक यू जी। आइए हम देखते हैं, शायद सबको दिख रहा होगा। यस मैम। ओके, हम आज पढ़ेंगे, आज से हम शुरू करेंगे। इस बुक का नाम है फाउंडेशन। हम फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलने वाली लोग के लिए। ये जो चैप्टर है, ये जो बुक है, ये उन लोग के लिए है जो लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं या फिर चलने वाले हैं। ये चैप्टर, ये शिक्षा उन लोग के लिए है। हम पास्टर हो सकते हैं, हम एक लीडर हो सकते हैं, बड़े लीडर हो सकते हैं, बहुत बड़े विश्वासी भी हो सकते हैं, और हम परमेश्वर के नजदीक भी रह सकते हैं। लेकिन सबके जीवन में बुनियाद क्या है, बुनियाद है कि नहीं, इसके बारे में सबके लिए जरूरत है। तो जब पीछे लिखा है मैल्कम वेबर पीएचडी लिखा है, ये लीडर्स उसका फाउंडर है, उन्होंने आत्मा में परिपूर्ण होकर ये बुक को लिखा। बहुत सारे बुक को इकट्ठा करके उन्होंने लिखा कि हम सबके जीवन में सबसे पहले बुनियाद होना चाहिए, उसके बाद ही सब कुछ आपका हो सकता है। तो बुनियाद सबके लिए जरूरत है, नेव फाउंडेशन सबके लिए जरूरत है। एक पास्टर होने के नाते, एक बड़े लीडर होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक महिला लीडर होने के नाते, एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी लेने वाले लीडर होने के नाते भी हमको ये सबका फाउंडेशन का जरूरत है। तो हम सोचते हैं फाउंडेशन क्या क्या है। कभी कभी हम सोचते हैं कि फाउंडेशन यीशु मसीह है, हम जानते हैं, लेकिन हम कैसे उनको लें, क्या करें, कैसे हम ले सकते हैं? क्या हम फाउंडेशन में हैं? अगर हम फाउंडेशन में हैं तो क्यों हम अपने जीवन में फेलर हो जाते हैं? क्यों हम अपने जीवन में हम आशा नहीं रख पाते हैं? क्यों हम अपने जीवन में प्रार्थना का फल हमें नहीं मिलता है? हम अपने जीवन में क्यों निराश होते हैं? अगर हमारा फाउंडेशन सही है तो क्यों हमारा घर, आत्मिक घर हिल जाता है? कभी कभी हमारा आत्मिक का घर जो होता है
उसमें भूकंप आता है, उसमें भी भूकंप आता है, क्योंकि अगर नींव सही है तो भूकंप में वो नहीं गिरता है। हम आगे चलते हैं, फाउंडेशन का मतलब क्या है हम उसको आगे देखते हैं। ये है फाउंडेशन, हमारी बुनियाद, द फाउंडेशन ऑफ आवर फेथ। हमारा जो विश्वास है उसमें कैसे बुनियाद हो सकते हैं, कैसे हो सकता है हमारे विश्वास के साथ। नए नियम में कई जगह में मसीह जीवन की बुद्धि विकास की तुलना एक भवन के निर्माण से की गई है। नया नियम में, नूतन नियम में जो नया नियम हमारा है वहां पे लिखा है कि मसीह जीवन, हमारा जो जीवन है उसके घर का एग्जाम्पल दिया गया है, एक भवन का उदाहरण दिया गया है। तो इसमें क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, चाहे वो विश्वासी हो चाहे कोई भी हो, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। इसीलिए परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो, ऐसा हमारा नया नियम में लिखा गया है। पहला करंथियर 3:9 में पढ़ सकते हैं, कोई पढ़ सकते हैं? पहला करंथियर 3:9 में। पहला करंथियर 3:9 में कोई पढ़ दीजिए जोर से। क्योंकि हम परमेश्वर की सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। मेन कोई ओडिया में पढ़िए। कारण आमे माने ईश्वरंक सहकर्मी, तो माने ईश्वरंक क्षेत्र, ईश्वरंक गृह। आमीन। हम लोग ईश्वर की खेती हैं और हम ईश्वर के घर भी हैं। ओडिया में लिखा है हम आमे खेती मध्य अछु, आमे तांका गृह मध्य अटू। एक एक वचन आज के बाद आप ध्यान दीजिए, उसको लिख लीजिए और अपने अंदर रख लीजिए। देखेंगे हम अपने जीवन में कैसे परमेश्वर के नजदीक आते हैं। हम परमेश्वर की खेती है, हम आमे तांकर खेतों और परमेश्वर का रचना हम लोग है, ऐसा लिखा गया है। हम खेत है। और क्या लिखा है इफिसियो 2:22 में, एफिसियो 2:22 रे पढ़ंतु, दुईटा लैंग्वेज रे शीघ्र शीघ्र पढ़िबे। एफिसियो 2:22, एफिसियो 2:22 शीघ्र शीघ्र पढ़िबे। ओडिया रे थरे, हिंदी रे थरे पढ़ंतु, शीघ्र शीघ्र पढ़िबे। ताहांकठारे तुम्हे माने मध्य ईश्वरंकर आत्मिक निवास निमंते एकत्र निर्मित हेउछ। आमीन। हिंदी में पढ़िए। जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा के लिए एक साथ बनाए जाते हो। जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। यहाँ पे हम एक साथ बनाए जाते हैं। यीशु मसीह के बुनियाद और नींव, परमेश्वर हमें एक घर बोल के बताया गया है, हम एक खेती है। ध्यान दीजिए, वचन के आधारित। और यहाँ एक इमारत की नींव की कई मायने होता है, निर्धारित करती है कि उसका आकार, मजबूती, चरित्र किस प्रकार का होगा। एक इमारत एक घर का बात नहीं कर रहा है, एक इमारत का बात कर रहा है। उसको कई मायने में उसको निर्धारित करती है कि उसका आकार कितना बड़ा होगा, मजबूत कैसे होगी, चरित्र कैसे होगी, किस प्रकार का होगा। हम एक इमारत बना रहे हैं, हम एक छोटा सा घर अपने लिए नहीं बना रहे हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग एक एक इमारत बना रहे हैं। हमको परमेश्वर खेती बोल के भवन का उदाहरण दिया गया है कि हमारा नींव ऐसा है। हमारा नींव यीशु मसीह है। आगे देखेंगे तो यीशु मसीह हमारी बुनियाद की नींव है, फिर यीशु मसीह है जो हमारा फाउंडेशन है। तो अगर हम उस फाउंडेशन में हैं तो हम कितना मजबूती है, कितना चरित्र है, हम किस प्रकार का होगा। हमारा इमारत बन रहा है या हमारा एक छोटा सा घर बन रहा है या झोपड़ी बन रहा है या एक कमरे का 1 BHK 1 BHK का बन रहा है कि बहुत बड़ा अपार्टमेंट बन रहा है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। कई शताब्दियों में मसीह इतिहास, कई मसीहों ने अपने जीवन अच्छी रीति से आरंभ तो किया था,
परंतु अंत में उनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया। बहुत अच्छे बहुत इतिहास में आप देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े परमेश्वर के दास लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग आरंभ किए थे, शुरू तो किए थे, लेकिन उनका विश्वास का जहाज डूब गया था जहाज में। शायद आप भी कई इसी तरह के विश्वासियों को जानते होंगे, जो शुरू में तो प्रभु प्रभु में साथ चलते हैं, लेकिन ऐसा मालूम चलता है कि उनका विश्वास बहुत मजबूत है, पर अब उनका विश्वास खो गया और वो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं। आप लोग के पास भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, जो लोग देखे होंगे कि उनके विश्वासी लोग बहुत स्ट्रांग है, देखते होंगे आप ना शुरू में, लेकिन बाद में आप देखते होंगे कि अब वो विश्वास में नहीं चल रहे। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत उदाहरण अपनी कलीसिया में पाए जाते हैं, अपने आसपास भी पाए जाते हैं। उनका समस्या क्या है, उनका जीवन का समस्या क्या है? क्योंकि उनका नींव, उनका जो फाउंडेशन, उनका जो बुनियाद यीशु मसीह नहीं थे। वो वचन के आधार पर तो चल रहे थे, लेकिन उनका जो नींव था वो यीशु मसीह नहीं था। हम देखते हैं, शायद आपने कई अगुवा के विषय में सुना होगा, बहुत सारे लीडर के बारे में सुने होंगे, बड़े बड़े महात्मा के बारे में सुने होंगे, जो मसीह कहलाते हैं। उनके जीवन में भी उनका अगुवाई दोनों समाप्त हो गई है। उनके जीवन में अगुवाई करना, लीडरशिप करना, सब कुछ समाप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उनका नींव नहीं है। उनका क्या हुआ उनका, क्यों ऐसे हुए? स्पष्ट है कि उनका नींव ठीक नहीं था। उनका नींव सिर्फ यीशु मसीह है। वचन में बहुत सारे विषय लिखा है, लेकिन बुनियाद और नींव वो यीशु मसीह ही होते हैं। मसीह जीवन के लिए बुनियाद, हम मसीह जीवन है, उनके लिए क्या बुनियाद होना चाहिए? मसीह जीवन के लिए बुनियाद देखते हैं 3:22 में पढ़ सकते हैं। पहला कोरिन्थियों 3:22, पहला कोरिन्थियों 3:11, और पढ़िए उड़िया में और हिंदी में। हम अगर जल्दी पढ़ेंगे तो हम जल्दी समाप्ति कर पाएंगे। 3:11 मैडम, 3:11 ये 3:11 लिखा है ऊपर, पढ़िए। कारण जो भित्तिमूल स्थापित होई अछि ताहा व्यतीत अन्य भित्तिमूल कहीं स्थापन करि पारे नाही, सेही भित्तिमूल यीशु ख्रीष्ट। स्पष्ट लिखा है, केवल जणे एका भित्तिमूल अछंती, से केवल यीशु ख्रीष्ट ही अछंती। हिंदी में पढ़िए, विकास पढ़िए, हेमंत पढ़िए हिंदी में। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यीशु मसीह के एक नींव है और उसके नींव बिना और कोई नींव डाल नहीं सकता। ये नींव के बारे में क्यों वचन में लिखा है? बाइबल में क्यों नींव, फाउंडेशन, यीशु मसीह नींव है, ऐसा क्यों बार बार बताया गया है? क्या हमने कभी ध्यान दिया है इसके बारे में? क्या हमने कभी ध्यान दिया है? हम इतना जानते हैं कि हम यीशु मसीह को विश्वास करेंगे, स्वीकार करेंगे तो हमको उद्धार मिलेगा, हम यीशु मसीह का हो जाएंगे, हम स्वर्ग राज्य का अधिकारी हो जाएंगे, हम उनके संतान कहलाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस दिन से आपने शुरू किया है विश्वास में, जिस दिन से आपने अपना जीवन शुरू किया यीशु मसीह में, क्या आपने नींव यीशु मसीह का डाला उस समय? क्या आप वचन में ही अपना नींव डाले हैं? क्या आप बस वचन के आधार पे आपने डाले हैं? यीशु मसीह, सिर्फ यीशु मसीह जो पत्थर होते हैं, पत्थर बल्कि यीशु मसीह बताया गया है, उस पत्थर को क्या आप डाले हैं? क्या हम डाले हैं? सिर्फ यीशु मसीह ही नींव है। हम इसको पढ़ते जाएंगे, बाद में इसको क्लेरिफाई करेंगे, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता। एक मसीह जीवन के लिए सच्ची नींव बोला जाता है, सच्ची नींव, बुनियाद सिर्फ यीशु मसीह ही है। हमारी नींव, बुनियाद रविवार चर्च आना, वस्त्र, बाइबल सिद्धांत, पथयाग, कोई भी अन्य बातें नहीं है, पर हमारा नींव स्वयं यीशु मसीह है व्यक्तिगत रूप में। हम हर रविवार चर्च आना या फिर अपना कपड़ा पहनना, बाइबल के सिद्धांतों, ये सब हमारा नींव नहीं है। ध्यान दीजिए, सिर्फ यीशु मसीह हमारा नींव है, वो बुनियाद है, वो मूलदुआ है, और वो व्यक्तिगत रूप में वही हमारा नींव है। यीशु मसीह ही हमारा बुनियाद है। आप सब अपनी डायरी में लिखिए। कभी कभी हम जान नहीं पाते हैं, हम जानते हैं लेकिन हम स्पष्ट रूप से इसको नहीं जान पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो बहुत राष्ट्रों में काम दिया और परमेश्वर के दासियां लोग बहुत सफलता प्राप्त हुए हैं। मसीह जीवन का स्वभाव, द नेचर ऑफ क्रिश्चियन लाइफ,
कैसे होना चाहिए? यीशु मसीह का अगर आपके पास नेम है, आप अगर सोचते हैं कि आपका नेम यीशु मसीह है, आपका फाउंडेशन यीशु मसीह है, आपका मोड़ोदा यीशु मसीह है, तो क्या होना चाहिए? आपका नेचर कैसा होना चाहिए? 17 का 3 में पढ़े यूहन्ना दोनों लैंग्वेज में। आओ एकमात्र सत्य ईश्वर जो तुम्भको वो तुम्हारा प्रेरित यीशु ख्रीष्ट को जानिबा अनंत जीवन अटे। सबसे पहला आप ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह को जानना, हम नेम डालने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले है यीशु मसीह को जानना ही। और हिंदी में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। और अनंत जीवन यह है जी कि वे अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो अनंत जीवन क्या है? सिर्फ यीशु मसीह है, उनको जानना है। ये हम पत्थर डालने जा रहे हैं। सबसे पहला है कि यीशु मसीह को जाने। क्या बोल के जाने? कि वो अनंत जीवन है बोल के हमें जानना है। और अनंत जीवन ये है कि तुझे अद्वितीय सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन या मसीह जीवन यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है और उसके द्वारा पिता के साथ संबंध। यीशु मसीह के साथ हमारा एक व्यक्तिगत जीवन होता है जिसके द्वारा हम पिता के साथ संबंध बनाते हैं। एक व्यक्तिगत संबंध हमारा होता है, रिलेशनशिप, एक रिलेशन होता है। ओडिया में पढ़िए और हिंदी पढ़िए। पहला यूहन्ना 5:20, पहला यूहन्ना 5:20। आहुरी मध्य आमे माने जानुचे ईश्वरंकर पुत्र आसी अछंती एवं सत्यमय को जानिबा निमंते आम्हानुको आज्ञा देई अछंती। पुणी आम्ही माने सही सत्यमय ठारे अर्थात ताहांक पुत्र यीशु ख्रीष्टंकर थाउ से सत्य ईश्वर वो अनंत जीवन अटंती। आमीन। सबसे पहला हम नेम डालने जा रहे हैं कि यीशु मसीह ही अनंत जीवन है और हम उनको जाने। ओडिया में कोई पढ़ रहे थे? और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उस जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। यस, हम इसको लिख के सब कुछ हम लिख के रखे कि सबसे पहला फाउंडेशन पत्थर हम क्या डाल रहे हैं? हमको जानना है कि यीशु मसीह ही अनंत जीवन है और हम वो सच्चा परमेश्वर है। अनंत जीवन यीशु मसीह है। हम इस अनंत जीवन पाने के लिए यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वो नहीं, यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। दो बातें हम समझते हैं। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं हम सोचते हैं कि हमें अनंत जीवन मिल गया है, ऐसे सोचते हैं, लेकिन यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। इसको आप डायरी में लिख लीजिए। आमीन। ये मुझे भी पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि हाँ, यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर हम देखते हैं उसके बाद हम क्या नेम डालना चाहिए? हमारा मसीह जीवन का स्वभाव। फिर कैसे? यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए थे कि हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को जाने। इस बात के पुराने नियम में यिर्मयाह नबी के द्वारा भी सिखाया गया है। यीशु मसीह के बारे में यिर्मयाह के पुस्तक में भी लिखा है। यीशु का विषय यिर्मयाह पुस्तक रे मध्य लिखा जाय अछि। परंतु जो बाचा में उन दिनों इनके बाद इस्राएल के घराने में बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उससे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा होंगे। यहोवा की यही वाणी है। ये यिर्मयाह में लिखा गया है। और तब उन्हें कोई पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। यिर्मयाह 31:34-35, यिर्मयाह 31:34-35। यिर्मयाह 31। पुणी तुम्भे माने परमेश्वर को ज्ञात हो बोली कही से माने प्रत्येक अपना अपना प्रतिभा शिखी वो प्रत्येक अपना अपना भ्राता को आउ शिक्षा देवे नहीं, कारण सदाप्रभु कहते से क्षुद्रम ठारू महत्तम पर्यंत
समस्ते आम्भकु ज्ञात हेबे जेहेतु आम्भे सेमानकर अपराध क्षमा करिबा ओ सेमानकर पाप आम्भे आउ स्मरण करिबा नाही। दिवसरे ज्योति देवा पाई जे सूर्य प्रदान करती ओ रात्रि ज्योति देवा पाई जे चंद्र ओ नक्षत्र गणर विधान आदि स्थापन करती, जे समुद्र को संचालित करी तहिर तरंग समूह को गर्जन करांती, सैन्याधिपति सदाप्रभु नाम रे ख्यात से सदाप्रभु यही कथा कहती। परमेश्वर अपने पुत्रों को भेजे हैं कि ऐसा यिर्मयाह में ऐसा लिखा है कि हम उनको माफ करेंगे, हम उनको अपना बनाएंगे, उनके मन में समा जाएंगे, उनके हृदय पर लिखेंगे, हम उनका परमेश्वर बनेंगे, हम उनका परमेश्वर ठहरेंगे और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है, ऐसा लिखा गया है। ये है परमेश्वर अनंत जीवन अपना नेव डालने वाले हैं, वो एक नेव डालने वाले हैं। उससे पहले परमेश्वर ने अपने से कुछ नहीं किया, ये उनका तैयारी है। हम ऐसा करेंगे, हम उनके हृदय में जाएंगे, हम उनका परमेश्वर ठहरेंगे, हम उनको माफ करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। सब कुछ यिर्मयाह में, सारे पुस्तक में भविष्यवाणी लिखा गया है। लेकिन कैसे हुआ? क्या घर बनाने के लिए परमेश्वर को क्या करना पड़ा? यीशु मसीह को देना पड़ा, क्योंकि यीशु मसीह ही फाउंडेशन है, वो ही नेव है, वो बुनियाद है। ये परमेश्वर यीशु मसीह को अपना नेव के रूप में निर्माण किया था। मसीह जीवन का स्वभाव हम देखते हैं। हाँ, और क्या करना चाहिए? सारे जीवन में, मेरे जीवन में सभी बातों का केंद्र सिर्फ यीशु मसीह ही होना चाहिए। सारी बातों का केंद्र यीशु मसीह ही होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं होना चाहिए। हम कलीसिया में इसलिए जाते हैं कि हम यीशु की और महान रूप से अनुभव कर सके। हम लोग सब चर्च जाते हैं, हमें समस्त चर्च जाऊँ प्रभु यीशु को महान रूप से अनुभव करिया पे हमें जाऊँ। हमें एक दूसरे की सेवा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इसके द्वारा यीशु मसीह की सेवा करते हैं। मत्ती 25 का 34 से 40 लिखा है कि हम यीशु मसीह की सेवा करने के लिए, यीशु मसीह का सेवा के लिए, उनको सेवा करने के लिए हम जाते हैं। हमें यीशु मसीह की आराधना इसलिए करनी चाहिए क्योंकि यही हमारा सर्वोच्च उद्देश्य है। उसके लोग होने के कारण हम यीशु मसीह का आराधना इसलिए करना चाहिए कि वो ही एकमात्र अनंत जीवन है, वो ही सब कुछ है। हमें यीशु मसीह ऐसे जाना चाहिए। अगर मेरे साउंड में कुछ होगा मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं नेट चेंज करूंगी। यदि मोर साउंड किसी प्रॉब्लम है मत आप तुरंत इन्फॉर्म करेंगे, मु नेट को चेंज करेंगे। यीशु मसीह ही हमारे जीवन जीने का कारण है। हमें दूसरे को यीशु मसीह के बारे में बताना, उनके पास लाना चाहिए ताकि वो भी उस आनंद और अनंत आशीषों को पा सके जो यीशु मसीह के साथ संबंध में है। हम यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, क्या करने के लिए? उद्धार पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए। हाँ, यीशु मसीह अनंत जीवन है बोले कि उनको जानना चाहिए। यीशु मसीह ही अनंत जीवन है, यीशु मसीह ही जीवन है और यीशु मसीह के साथ संबंध बनाने के लिए हम यीशु मसीह के बारे में दूसरे को बताना चाहिए। यीशु मसीह हमारे जीवन के जीने के कारण है। वही हमारा उद्धारकर्ता, हमारा प्रभु, हमारा राजा और हमारा परमेश्वर है। मसीह जीवन का स्वभाव, द नेचर ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, और क्या होना चाहिए जीवन में लागू करने के लिए? प्रश्न, हमारे जीवन का बुनियाद क्या होना चाहिए? हमारे जीवन में हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सही नींव बुनियाद डाली गई है ताकि हम सभी बातें में स्थिर रहेंगे, मजबूती से बढ़ेंगे और हमारे जीवन में फल लाएंगे जो अनंत काल तक बना रहेगा। हम कैसे? प्रश्न है कि हम अपने जीवन में यीशु मसीह को डाले हैं क्या? हाँ, हम एक लीडर है, हम एक परमेश्वर का दासी है, लेकिन क्या हम यीशु मसीह हमारा नेव है? क्या हम यीशु मसीह हमारा केंद्र है? क्या हर चीज में यीशु मसीह हमारा बुनियाद है? मान लीजिए आप कुछ काम करने जा रहे हैं, तो क्या उसका बुनियाद यीशु मसीह है? क्या हमारा जीवन यीशु मसीह का बुनियाद है? तो ये प्रश्न हम सोचेंगे और अपने आप को पूछेंगे और पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा कि हाँ, हम बुनियाद और कैसे हम यीशु मसीह को डाल सकते हैं। यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का मसीह जीवन का स्वभाव, हम यीशु मसीह को अगर पाए हैं उसके स्वभाव के बारे में, बहुत से मसीह लोग अपने जीवन में इसलिए विफल हो जाते हैं क्योंकि उनका जीवन सही बुनियाद पर बनाया नहीं गया। उन्होंने अपने मसीह जीवन का नींव बुनियाद कलीसिया में उपस्थिति, डिनोमिनेशन में, रीति रिवाजों में, डॉक्ट्रिन में इत्यादि बातों पर बनाने की कोशिश की है।
परंतु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम हमारा जीवन उन पर बनाए, उनके साथ व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर। बहुत सारी जगह में कई बार कुछ कलीसिया में उनके जो नियम होता है, कानून होता है, कुछ डिसिप्लिन होता है, कुछ नियम कानून डॉक्ट्रिन होते हैं, तो इस बातों पर ज्यादातर ध्यान चला जाता है। नहीं चाहते हुए भी इतना बिजी होते कि उसमें ध्यान चला जाता है। लेकिन बुनियाद जो यीशु मसीह का हमारे अंदर अगर है, तो सिर्फ हमें व्यक्तिगत संबंध के ऊपर ही सब कुछ निर्भर होना चाहिए। यीशु मसीह ही व्यक्तिगत जीवन का हमारा होना चाहिए। मसीह जीवन का स्वभाव, मसीह में प्रार्थना, समूह में प्रार्थना करना है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि अपना जीवन केवल यीशु मसीह रूपी नींव बुनियाद पर ही बना होगा। प्रार्थना करें कि आपका जीवन उसमें स्थिर और मजबूत बना रहेगा। उसका तरीका क्या है? समूह में प्रार्थना करेंगे, मिल के प्रार्थना करेंगे कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे कि हमारा जीवन केवल यीशु मसीह में ही प्रार्थना रूपी बुनियाद पर टिका रहेगा, हमारा जीवन स्थिर और मजबूत बना रहेगा। अगर आपके पास जीवन थोड़ा सा हलचल हो गया, थोड़ा ये हो गया, मत सोचिए कि ये परीक्षा है, बल्कि थोड़ा उसमें सोचने की हम कोशिश करेंगे कि हमारा फाउंडेशन ठीक है कि नहीं, हमारा बुनियाद यीशु मसीह है कि नहीं, हम उसमें थोड़ा जाएंगे तो शायद हम परीक्षा बोल के अपने आप को नहीं सोचेंगे। हमें यीशु मसीह जब बुनियाद होंगे तो हमें हर चीज हल्का लगेगा, हर चीज आसान हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा बुनियाद के ऊपर बोल रहा है कि ये हमारा जीवन में परीक्षा आ रही है। इसमें हम स्पष्ट हो जाएंगे। कई बार हम अपने परीक्षा सोचते हैं, अपना जीवन थोड़ा, हमारा जहाज हिलता है, हमारा घर हिलता है, तो हम सोचते हैं कि ये हमारा परीक्षा है, शायद ऐसे सोचते हैं। लेकिन हमें हो सकता है हमें उस समय सोचना चाहिए कि क्या हमारा नींव ठीक है, हमारा बुनियाद ठीक है, हम मूलोदय ठीक अच्छी कि नहीं। अगर हम थोड़ी जाके प्रार्थना करेंगे तो वो चीज हमें बहुत आसान हो जाएगा और हमें पवित्र आत्मा कार्य करेंगे हमारे नींव मजबूत होने के लिए। यीशु मसीह हमारे, यदि आप जीवन यीशु मसीह के अलावा किसी भी अन्य बातों में, जिसके रीति रिवाज, कलीसिया उपस्थिति, डॉक्ट्रिन या अन्य बातों पर बना है, तो आप पश्चाताप करें। हम पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे और अपने जीवन उसे समर्पित करेंगे ताकि हमारा जीवन सिर्फ यीशु मसीह रूपी नींव पर निर्माण हो। गहराई से उसे समर्पण करें। हाँ, मैं मानती हूँ बहुत सारे काम रहता है, बड़े बड़े लीडर लोग का बहुत काम रहता है, लिखाई पढ़ाई का काम बहुत रहता है, बहुत सारे चर्च के काम बहुत रहता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होता है, बहुत सारी बिल्डिंग बनाना पड़ता है, तो उसका एक एक चीज, हर विषय हमें देखना पड़ता है, देखना पड़ेगा। लेकिन हम अपना जीवन, हमारा जो नींव, हमारा जो समय, हम सब यीशु मसीह की बुनियाद पे ही अपना जीवन को हम खड़ा करेंगे। उनके अगर हम उस बुनियाद में खड़ा करेंगे तो हमारा सब कुछ आसान हो जाएगा और हमारा जीवन एक अलग हो जाएगा, एक अलग अनुभव होगा, एक अलग व्यक्तिगत संबंध होगा। यीशु मसीह के साथ संबंध ही उनके साथ नींव है। जो नींव बोलते हैं यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध, उसको हम फाउंडेशन बोलते हैं। परमेश्वर का वचन हमें यीशु की ओर ले जाता है। यीशु मसीह का नींव बनने के लिए परमेश्वर का वचन, पहला पत्थर हमने देखा क्या? यीशु मसीह अनंत जीवन है। यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। अनंत जीवन पाने के लिए यीशु मसीह का ग्रहण करना वो बात नहीं है, यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। दूसरा हमने देखा हम अपने जीवन यीशु मसीह के साथ ही बनाना है, उनका फाउंडेशन। और तीसरा है परमेश्वर का वचन हमें यीशु की ओर ले जाता है। उस फाउंडेशन की खड़ा होने के लिए परमेश्वर का वचन मजबूत करता है। हमें परमेश्वर का वचन क्यों पढ़ना चाहिए, ये सवाल है। क्यों पढ़ना चाहिए? अगर यीशु मसीह नींव है तो हमें वचन क्यों पढ़ना चाहिए? हम पढ़ते हैं, बहुत सारे वचन पढ़ने में बहुत विश्वास करते हैं, वचन ही सब कुछ है, वचन मानना है, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्यों? इसका हम उत्तर देखते हैं। हम वचन इसलिए पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध में बढ़ सके। वचन पढ़ने का एक ही महत्व है कि हम इसीलिए पढ़ते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ हम व्यक्तिगत संबंध में कैसे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें इसलिए दिया गया है जिसके द्वारा यीशु मसीह को जान सके, परमेश्वर का अनुभव कर सके। वचन इसलिए है कि हम यीशु मसीह को जाने और परमेश्वर को जाने, इसलिए वचन है। वचन कि हम परमेश्वर की आज्ञा मानने और जीवन को जी सके, इसीलिए वचन है।
कि हम यीशु मसीह का प्रेम में सहभागिता कर सके। और है 5वां में है परमेश्वर का वचन ज्ञान प्राप्त करना ही हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं होना चाहिए, परंतु इसके द्वारा हम प्रभु यीशु का व्यक्तिगत अनुभव करें, यही हमारा अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। कई बार हम वचन का बहुत ज्ञान अर्जन करते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य वचन से ज्ञान अर्जित करना नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह को व्यक्तिगत अनुभव कैसे वचन के द्वारा उनको अनुभव कैसे करेंगे, उसके बारे में हमको सीखना। हम एक एक लाइन में, एक एक सेंटेंस में यीशु मसीह को हम व्यक्तिगत अनुभव कर सकते हैं। इतना पावरफुल है, क्योंकि वचन ही यीशु मसीह है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर था। ही जीसस, वो यीशु मसीह है, वचन ही यीशु मसीह है। हम यीशु मसीह को जानने के लिए, यीशु मसीह के साथ रहने के लिए, यीशु मसीह फाउंडेशन बनने के लिए, यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत अनुभव, उनके साथ संबंध रखने के लिए ही वचन पढ़ना है। हम इसलिए वचन नहीं पढ़ना है कि हमारा जीवन ठीक होगा या हमारा लाइफ ठीक होगा, वचन का ज्ञान प्राप्त करेंगे, या वचन हम और कुछ रीति से हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हम यीशु मसीह ही वचन है, तो हम यीशु मसीह के साथ कैसे व्यक्तिगत जीवन संबंध स्थापन कर पाएंगे, इसीलिए हमको उस वचन को पढ़ना है। हम अपनी ध्यान से इसको देखेंगे, इस बात विषय को, कि हाँ, यीशु मसीह को हम कैसे अंदर रख सकते हैं। हम थोड़ा अलग टाइप का सोचने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर का वचन यीशु की ओर ले जाता है। द वर्ड ऑफ गॉड पॉइंट अस। जब भी हमें वचन को पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, जब भी हम वचन को पढ़ते हैं, ये हमेशा याद रखें कि जो कुछ हम वचन से सीखे वो हमें यीशु मसीह के साथ और अधिक महान व्यक्तिगत संबंधों की ओर ले जाना चाहिए। जब भी हम वचन पढ़ते हैं, हम यीशु मसीह के व्यक्तिगत संबंध में अगर वो ले जाता है कि नहीं, उसको हम अपने आप को ध्यान देंगे। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हैं क्योंकि समझते हैं कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। यूहन्ना 5 का 39 से 40 कोई पढ़ेंगे दोनों लैंग्वेज में। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 5 पर्व 39-40, यूहन्ना 5 39 से 40 तक। तुम्हें माने धर्मशास्त्र अनुसंधान करुअछ, कारण सेथिरे अनंत जीवन प्राप्त होइअछ बोली मने करुअछ, आउ सेही धर्मशास्त्र मो विषय रे साक्ष्य देउअछि, किंतु तुम्हें माने जीवन प्राप्त हेबा निमंते मो निकट को आसीबा को इच्छा करुना हो। आमीन। हिंदी में पढ़िए। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। आमीन। विकास, आपने स्क्रीन शेयर किया है, बंद करिए। कुछ कर रहा है, चलो मीटिंग करते हैं कि तमाशा करते हैं। विकास, आपका स्क्रीन शेयर में आ गया है, ऑफ कीजिए। हालेलुया। ओके, फिर हम देखते हैं जीवन पाने के लिए हम मेरे पास आना नहीं चाहते। यहाँ पे लिखा है जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, ऐसे लिखा गया है। कई बार हम जीवन पाने के लिए उनके पास हम जा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे हमारे पास शंका आ जाता है, हम कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। हम वचन इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा जीवन सही हो और हम कुछ ठीक हो जाए, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन हम उसको फोकस हम यीशु मसीह को ही करें। वचन हमें परमेश्वर दिया गया है कि हम यीशु मसीह के पास आ सके ताकि हम उसमें जीवन प्राप्त कर सके। हम जीवन प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह के पास हम आ सके। जीवन में लागू करने के लिए विचार, मसीह जीवन एक सिद्धांतों का जीवन नहीं, परंतु ये यीशु मसीह का जीवन हम में प्रकट होने का जीवन है। ये मसीह जीवन एक सिद्धांत का जीवन नहीं। हम सोचते हैं कि मॉडर्न लाइफ बन जाए, एक नमूना बन जाए, एक साक्षीमय जीवन बन जाए। हाँ ये है, लेकिन ये यीशु मसीह का जीवन हमें प्रकट होने का जीवन है। यीशु मसीह का जो जीवन था वो हमें प्रकट होने का वही जीवन के बारे में इसमें बताया जा रहा है। हम अगर इसको स्टडी करेंगे
अगर हम ध्यान करेंगे इस विषय के लिए तो हमें बहुत कुछ रेवलेशन मिलेगा। हम मिलके कभी भी घर में आप लोग बैठते हैं, थोड़ा सा ध्यान में करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो अपने आप बहुत सारे प्रकाशन आएगा, बहुत किसी प्रकाश पाइबे, बहुत किसी जिनस आपण मानकू देखा जीवो। अलग टाइप से आम लाइफ रू पूरा अलग लाइफ से यीशु सहित रहा अलग अनुभव, अलग एक्सपीरियंस, अलग रिफ्लेक्शन, अलग खुशी, अलग यीशु मसीह ही अनंत जीवन है, वो चीज हमारे जीवन में आएगा। तब हमारा लाइफ बहुत कुछ हम अपने जीवन में हम देख सकते हैं, हम परमेश्वर के साथ पूरा नजदीक हम रह सकते हैं। प्रकाशन की आवश्यकता, प्रकाशन रेवलेशन क्यों जरूरत है? द नीड फॉर रेवलेशन, प्रकाशन क्यों जरूरत होता है? अभी हमने प्रकाशन के बारे में बात किया। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे पर रेवलेशन आता है, प्रकाशन आता है। मन को परमेश्वर दर्शन दियंती, प्रकाशन आमे प्रकाशन पाऊ, आमे भविष्यवाणी कथा अलगा कि परमेश्वर के विषय प्रकाशन पाइबाटा केमती हुए, कहीं जरूरत अच्छे सेटा कौन आवश्यक सेटा। जब यीशु कलीसिया कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया तो उसने अपने शिष्यों से पूछा, ये पढ़ी दे, अगर पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, 16 का 13 से 17, मत्ती 16 13 से 17, मत्ती 16 13 से 17। अगर पढ़ेंगे तो स्पष्ट ध्यान से सुनेंगे तो इसका मतलब आप समझ पाएंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। कारण मु तुम मानको सत्य कहूअछि, तुम मैंने जहाँ जहाँ को देखिअछ सेही सब अनेक भाववादी और धार्मिक लोक देखिबाकू इच्छा कले किंतु देखिले नाही, पुणी तुमे मैंने जहाँ शुणुअछ सेही सब से माने सुनिबाकू इच्छा कले किंतु सुनिले नाही। ओडिया में, हिंदी में पढ़िए, लिखा है सामने। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? समौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। सब लोग ने क्या क्या सोच रहे थे? ये एलिया है, ये और कुछ है, कोई के बोले थे यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ता में से कोई एक है। बहुत लोग बहुत कुछ सोच रहे थे, लेकिन जो यीशु मसीह के साथ थे, शिमन और पतरस, वो यीशु मसीह के साथ थे। यीशु मसीह उनका फाउंडेशन था, यीशु मसीह के पीछे यीशु मसीह के साथ थे वो, और यीशु मसीह उनके साथ थे। इसलिए उन्होंने बोला कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु यहाँ लिखा है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु ने उनसे कहा, तुम क्या कहते हो कि कौन हूं मैं? समौन पतरस ने उत्तर दिया, तू मसीह है, साक्षात परमेश्वर का पुत्र। उत्तर में यीशु ने उनसे कहा, योना का पुत्र शिमोन, तू धन्य है, क्योंकि तुझे ये बात किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि स्वर्ग में स्थित मेरे परम पिता ने दर्शाई है। यीशु मसीह ने पतरस से बोला कि धन्य है तू, क्योंकि तू मनुष्य की ओर से नहीं बोल रहा है, तुझे परमेश्वर ने खुद तुमको बताया कि तुम देख सकते हो कि मैं कौन हूं। उन्होंने बोला मेरे परम पिता ने दर्शाई है, ये परमेश्वर ने, पिता ने उनको बताया कि यीशु मसीह है, परमेश्वर का साक्षात परमेश्वर का पुत्र है। फिर बोले, मैं कहता हूं कि तू पतरस है और इस चट्टान पर मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा। और बोले, पर यीशु मसीह ने बोले, तू पत्थर है और इस पर मैं कलीसिया बनवाऊंगा। इसमें इसका अलग कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ही नींव है, यीशु मसीह पत्थर है, और यीशु मसीह के साथ जो रहेगा और उनको परमेश्वर अपना नींव के ऊपर ही उनको बढ़ाएगा, और स्वयं परमेश्वर उनको दर्शन देके बोलते हैं कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा सब कुछ है। तो बहुत से स्त्री और पुरुष यीशु मसीह को जब वो गलील के किनारे चल रहा था देखा, परंतु केवल कुछ ही लोग ने पहचान पाए जो वो था। बहुत सारे लोग देखते थे लेकिन कुछ लोगों ने उनको पहचाना। इस रीति से बहुत लोग विश्वास करते हैं कि यीशु एक अच्छा मनुष्य था, एक अच्छा शिक्षक था, एक महान अगुवा था, लेकिन ये प्रयास नहीं है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। ये बात उन लोग को नहीं पता था। हमें मालूम है कि ये सत्य है, परंतु ये समझ हमें पढ़ने और सीखने से नहीं प्राप्त हुई है। हमें भी ये समझ पतरस के समान प्राप्त हुई परमेश्वर का प्रकाशन के द्वारा।
पवित्र आत्मा के जरिए। वहां पे हम देखते हैं बहुत लोग यीशु मसीह को कोई भी नहीं पहचान पाए, बहुत लोग नहीं पहचान पाए, लेकिन पतरस के समान वहां पे बता रहा है कि पिता खुद पतरस को बताए कि ये परमेश्वर का पुत्र है। तो वैसे हमें भी बाइबल पढ़ने के द्वारा पता नहीं हो रहा है, हाँ, लेकिन हम खुद प्रकाशन पाए हैं पिता के द्वारा, हम खुद पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन पाए हैं कि यही यीशु मसीह है जो परमेश्वर का पुत्र है, यही परमेश्वर है, ये स्वयं परमेश्वर है। क्या हम पढ़ के यीशु मसीह को जाने या हम व्यक्तिगत पिता ने हमें, हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम समझ पाए कि ही इज द फाउंडेशन, ये नींव है, ये रेवलेशन है, ये हमारा मसीह है, ये हमारा परमेश्वर है। क्या आप उसको उनको देख के जाने या आप प्राप्त करके जाने? क्या आप वचन पढ़ के उनको जाने या हाँ वचन पढ़ने के द्वारा परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा खुद बताया आपके हृदय में कि ही इज गॉड, ये परमेश्वर का पुत्र है। इस प्रकार हम सभी बातों में सीखते हैं परमेश्वर से पवित्र आत्मा का प्रकाशन। तो जब आप यीशु मसीह आपका फाउंडेशन है तो आपके अंदर प्रकाशन होगा, ये एक सिंबल है। अगर आपके अंदर यीशु मसीह फाउंडेशन है तो आपको प्रकाशन प्राप्त होगा कि आप वचन के द्वारा, आप कोई भी चीज पढ़ के नहीं, लेकिन आप पवित्र आत्मा के द्वारा आप खुद जान पाएंगे। जैसे पतरस ने जाना प्रकाशन के द्वारा, ऐसे हमारे जीवन में प्रकाशन आएंगे। तो हम इतने विषय हम देख रहे हैं कि फाउंडेशन क्या है, प्रकाशन की आवश्यकता हम अगले बार और देखेंगे, बहुत सारे विषय है। तो हम इतने आज देखते हैं, इतना ध्यान रखिए कि हम एक झोपड़ी बना रहे हैं या एक 2 BHK घर बना रहे हैं, 1 BHK का घर बना रहे हैं, या एक छोटा सा अपार्टमेंट बना रहे हैं, छोटा सा क्वार्टर बना रहे हैं, या एक हमारा जीवन, हमारा भवन कैसा है, हमारा फाउंडेशन जितना मजबूत है, अगर हम एक अपार्टमेंट बना रहे हैं तो हमारा फाउंडेशन अलग होगा, अगर हम छोटा सा झोपड़ी बना रहे हैं तो हमारा फाउंडेशन अलग होगा, सीधी सी बात है। तो हम ध्यान में रखते हैं हमारा विश्वास, हम किस टाइप का हम बना रहे हैं कि हमारा घर किस टाइप का होगा। नया नियम में हमें भवन का उदाहरण दिया गया है, मूर्ख ने क्या किया, बालू में बनाया, अब बुद्धिमान ने पत्थर में बनाया, ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है। तो हमारा जो फाउंडेशन है, क्या एक छोटा सा घर बनाने के लिए है या बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए है, या फिर और कैसा हमारा फाउंडेशन बन रहा है। अगर बन भी रहा है, अगर मान लीजिए आप अपार्टमेंट बना भी रहे हैं, तो क्या फाउंडेशन सही है, क्या गिरेगा नहीं? तो हमारा जीवन उसमें निर्धारित करता है। अगर हम उसको जान पाएंगे तो हमारा जीवन एक बहुत बड़ा इमारत बनेगा, इमारत बनेगा, बहुत बड़ा भवन बनेगा जो परमेश्वर चाहते हैं। वो एग्जाम्पल बताए, तुम हमारी खेती हो, तुम मेरी रचना हो, ऐसे परमेश्वर बोलते हैं। तो आइए हम थोड़ा ग्रुप में प्रार्थना करेंगे। आज का समय यही समाप्त होता है। हम रेगुलर एवरी सैटरडे हम इस वचन को प्रकाशन में लेंगे, हम पढ़ते जाएंगे, प्रकाशन पाते जाएंगे। और आज हमारा पहला सेशन है, आने वाले सेशन में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन को मजबूत करेगा, हमारे आत्मा को मजबूत करेगा, हमारा फाउंडेशन को मजबूत करेगा। हम उसके विषय से ही हम ध्यान देंगे। तो क्यों ना हम थोड़ी देर प्रार्थना में जाएं, मिल के प्रार्थना करेंगे कि हाँ यीशु मसीह आप ही हमारा फाउंडेशन है और आप ही हमारा फाउंडेशन बनिए। हम मिल के प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम आंख बंद करें, प्रार्थना करेंगे। हम में से 1-2 लोग जो परमेश्वर के दास लोग हैं, आप लोग सबके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हम यीशु मसीह ही आप अनंत जीवन है। हम अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह को नहीं पाए हैं, यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। और हम हमारा नींव, हाँ प्रभु यीशु आपसे बनाना चाहते हैं। सिर्फ आप हमारा सेंटर हो, सिर्फ आप बीच में रहिए, आप ही सेंटर हो। 1-2 लोग परमेश्वर दासियां जो भी है, आप आत्मा में रह के प्रार्थना कीजिए, फिर हम समाप्त करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम आंख बंद करेंगे और विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र 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 महान सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर राजा, तुमको धन्यवाद दो छु, तुमको महिमा करू छु। राजा मन का राजा अटो, प्रभु मन कर प्रभु, तुम्हें दयालु परमेश्वर अटो। प्रभु तुम्हारे दासी द्वारा प्रभु आज आम जो भीतिमूल व मूलदुआ विषय जहाँ शिखिलु, आज आम ता जीवन रे आज आम मूलदुआ कि प्रकार अच्छी, आज आम भीतिमूल कि प्रकार अच्छी, आज आम ता जानिबा निमंते प्रभु तुम्हारे दासी द्वारा प्रभु जहाँ आम शिखिलु प्रभु, निमंते तुमको धन्यवाद दउछु। प्रभु प्रत्येक जीवन में तुम्हें कार्य कर, जेपरी हाँ प्रभु तुमको आम केन्द्र बिंदु कर
तुमरी संबंध रे आमे जानि परिबो तुमर सहित तुम संपर्क रही परिबो तुमरी सहित प्रभु आज आम माने विश्वास रे बढ़ी परिबो आत्मिकता रे बढ़ी परिबो एवं आम मानकर मूलदुआ जेपरि उत्तम होई परिबो आम मानकर सेवा कार्य रे आज आम मानकर अनेक जेतेबेले आमे सेवा करिया पय जाउछु अनेक जगह रे आम माने विभिन्न स्थान रे जाउछु से जगह रे जेपरि आम मानकर फाउंडेशन को आम मानकर भित्तिमूल को उत्तम भाव रे रखिथुवा निमंते आमे प्रार्थना करूछु प्रभु आम अनेक समय रे प्रभु आम मानकर आरंभ उत्तम थाए आरंभ आम मानकर मूलदुआ आम मानकर भित्तिमूल उत्तम थाए किंतु ताहा अंतिम समय रे बा किछि दिन गला परे ताहा प्रभु अनेक जगह आमे झुंटी पड़ी थाउ अनेक जगह आमनकर भित्तिमूल उत्तम न थाए आमनकर भित्तिमूल अनेक जगह रे झुंटी पड़ीबार बा ताहा कोलाप्स सेवा की जाय थाए किंतु आज मैं प्रार्थना करूछु प्रभु तुमको केंद्र बिंदु करी तुम्ही मोर केंद्र बिंदु हो प्रभु मु तुमको केंद्र बिंदु करी मु तुम ठारे सदा सर्वदा संपर्क रहिबा निमंते तुम ठारे मोर उत्तम संपर्क उत्तम संबंध हेबा निमंते प्रभु तुमर वाक्य द्वारा प्रभु आज आमनकर जीवन बढ़िबा निमंते तुमर वाक्य को आमे पढ़िबा द्वारा तुमर से प्रकाशन को प्राप्त हो पवित्र आत्मांकर सहायता द्वारा एणु प्रभु आज मैं प्रार्थना करछु तुमर दासी को मगे तुम आशीर्वाद करो प्रभु जो फाउंडेशन विषय रे जो विधिमूल विषय रे प्रभु आज से शिक्षा दे छंती प्रभु ताहा आमे आमनकर जीवन रे आज आमनकर सेवा कार्य रे व्यवहार करिबा निमंते प्रभु तुम सहायता करो प्रतिकम को तुम आशीर्वाद करो प्रभु तुम प्रार्थना सुनिछ एवं उत्तर दे छोड़ी विश्वास करी यीशु ख्रीष्ट के नाम रे मांगो आमीन Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. और प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद। आसमान के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और पिता धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए प्रभु कि आपने एक अच्छा समय ठहराया था प्रभु कि आज हम मिलकर तेरी कुछ बुनियादी बातों को सीख सके। और खुदावन जिस प्रकार आज हमने सीखा है कि अनंत जीवन तू है पिता। हाँ परमेश्वर, हम दुआ करते हैं जब हम आगे और भी शिक्षाओं को सुनते हैं प्रभु पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करिएगा ताकि हम वो चीज सीख सके जो पिता आप हमें सिखाना मांगते हैं। और तुझ अद्वैत परमेश्वर के जानना ही हमारा अनंत जीवन है। खुदावन हम आपके बारे में और जान सके, व्यक्तिगत जो हमारा व्यक्तिगत जीवन है प्रभु आपको समझ सके और आप हमारे जीवन को ऐसा बना पिता कि हम आपके चमक के जैसे हमारा जीवन होने पाए। अनुग्रहकारी यीशु, हम दुआ करते हैं कि हर एक लोग परमेश्वर जितने लोग आज जुड़े हैं सबके जीवन पर और सबके शरीर प्राणात्मा पे प्रभु आपका अधिकार हो और ये सब परमेश्वर आप में दिन प्रतिदिन बदलते जाए। और जैसा आपने हमें चुना है कि खुदावंद हम आपकी ओर जा सके और अनंत जीवन को प्राप्त कर सके, तो प्रभु हम चाहते हैं वैसे ही हम अपने जीवन को निर्धारित करने पाए। अनुग्रहकारी यीशु, दया करिए, हम पर अनुग्रह करिए पिता, ताकि हम आपके नाम की महिमा कर सके। हम ना सिर्फ प्रभु शारीरिक रूप से प्रभु बढ़े बल्कि हमारी आत्मा भी आप में मजबूत होने पाए। और जितने खुदावंद आज सुने हैं, हम दुआ करते ये वचन ये शिक्षा के द्वारा सब प्रभु आशीषित हो और इनका विश्वास बढ़ता जाए, विश्वास कम न होने पाए, क्योंकि बुनियाद तो आप है परमेश्वर पिता, और आप ही वो चट्टान है जिस पर हम घर बनाएंगे तो हमारा घर गिरेगा नहीं। खुदावंद हम आप पर विश्वास करते हैं और शुरुआत भी आपसे ही करते हैं और खत्म भी हम आपसे ही करते हैं और चाहते पिता आप हमारी अगुवाई करिए सब चीजों में। पवित्र आत्मा आप बढ़े, हम घटे प्रभु। सारी महिमा सारा अगर आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर अगुवाई कर रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह, आपके दया, आपकी भलाई के लिए प्रभु। सच में प्रभु जी आप महान है परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर, आप बातें करने वाला परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते हैं सुंदर शिक्षा के लिए प्रभु। प्रभु जी आप हमारे सेंटर होके रह रहे प्रभु। आपको जानना ही प्रभु हमारे जीवन में भलाई है, हमारे लिए अनंत जीवन है प्रभु। व्यक्तिगत आपके साथ जुड़ के रहने के लिए, आपके साथ पर्सनल रिलेशनशिप में रहने के लिए प्रभु जी आप सहायता मदद करें। पवित्र आत्मा
धन्यवाद देते हैं आपकी गाइडेंस के लिए प्रभु। आप हमेशा अच्छी राह दिखाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमेशा हमारे जीवन में आप सेंटर बन के रहिए प्रभु, ताकि हमारे सोचों में विचारों में हम कुछ भी करने से पहले प्रभु आपकी ओर देखें, आपकी आवाज़ सुन के हम आगे बढ़ सके प्रभु। आप मदद करिए, हमारा फाउंडेशन आप होइए प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में प्रभु सुंदर वचन के द्वारा आप बातें किए हैं, हमारे जीवन में नया उत्साह को दिए हैं प्रभु। एक प्रभु टूटे मन को, एक निराश वाले मन को प्रभु आप उत्साहित करते हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। क्योंकि आप प्रभु बातें करने वाले, प्रेम करने वाले परमेश्वर है। आप हमें ऐसे ही प्रभु जाने नहीं देंगे, लेकिन आपका अनुग्रह, आपकी भलाई हमारे संग है, इसलिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आप हमारे सेंटर होके प्रभु हमें और आगे आपके और नजदीक जाने के लिए आप मदद करिए। इन आने वाले दिनों में और आपके नजदीक आ सके शिक्षा के द्वारा कि नाम की महिमा हो प्रभु। हमारे जीवन से, हमारे उठने बैठने, हमारे चलने फिरने, हमारे हर एक कामों से सिर्फ आपको महिमा मिले प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन को, हमारे सब कुछ आपके हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन आमीन आमीन। और करिए प्रार्थना। हालेलुया। हमारे बीच में पवित्र आत्मा है, और करिए, थोड़ा प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू सर। प्रेमिक मंगलमय पवित्र परमेश्वर, आमे तुमको धन्यवाद दूची प्रभु। प्रभु आज समय आम को तुम्हें देल, तुम शिक्षा आम को देल प्रभु, तुम्हें आम मूलदुआ बोली आम को प्रभु तुम्हें परिचय देल, आमे तुमको धन्यवाद दूचु। पिता आम को ठारे प्रभु तुम्हें से आत्मिक गृह तैयार करने चाहछ, निर्माण करने चाहछ, आउ सही आत्मिक गृहर प्रभु मूलदुआ तुम्हें हालेलुया तुम्हें हेबो बोली प्रभु तुम्हें कहछ। हे प्रभु आमर ये आत्मिक गृह जेपरी कौनसी विपद जोगु, कौनसी समस्या जोगु न भांगी पड़े, से तुम्हें तो आमर मूलदुआ हुआ, तुम्हें तो आमर प्रभु हालेलुया सही प्रभु हालेलुया प्रभु स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेस हो, प्रभु स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हो परमेश्वर पिता। प्रभु आमर विश्वास को मजबूत करबा पाए, आमर ये ख्रीष्टीय जीवन को मजबूत करबा पाए, आमर प्रभु ये हालेलुया तुम से दर्शन को, तुम से उद्देश्य को मजबूत करबा पाए, ये गृह को मजबूत करबा पाए प्रभु आमान को प्रभु आमान को जीवन रे तुम्हें तो आमान को मूलदुआ हो प्रभु आमान को प्रभु मजबूत करो पिता। प्रभु तुम बिना आमे मजबूत ही पारिबु नै, तुम बिना प्रभु आमे तैयार ही पारिबु नै, आमे तुमरी से प्रभु गृह तैयार करी पारिबु नै प्रभु। तुम्हें साहाय्य करो आमान को जीवन रे, आमान को परिवार रे, आमान को मंडली रे, आम समस्त जीवन रे तुम्हें तो आमान को मूलदुआ है, आमान को प्रभु तुम्हें ठिया करो, तैयार करो प्रभु आमान को ये आत्मिक गृह को प्रभु। ये उत्तम शिक्षा पाए तुमको धन्यवाद। आउ अधिक विषय, आउ अनेक विषय, आउ प्रभु महान महान विषय प्रभु, आउ प्रभु तुम से निगूढ़ तत्व विषय गुड़ाक आम जीवन प्रकाश कर, आम को प्रभु तुम ये शिक्षा रे प्रभु तुम ये प्रकाशन रे प्रभु आम को छलाई नियो। धन्यवाद दे प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्ट को नाम रे मांगुछि पिता, आमेन। प्रार्थना कीजिए निकिता। मिस बेटो आप भी प्रार्थना कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज का समय के लिए जो आपने हमें दिया। मैं सभी हमारे प्यारे भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी को आप आशीष दीजिए प्रभु यीशु। आप ही नींव है, आप ही फाउंडेशन है परमेश्वर। हम सभी समर्पण होते हैं, आप हमारे सेंटर होने के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु। हम सभी आप अगले सेशन, पूरे सेशन हम पूरा अटेंड करेंगे
और कंप्लीट करेंगे प्रभु आपके महिमा के लिए, ताकि हम आपको प्रकाशन पा सके, हम एक साथ आपका संगति कर सके। इस सुंदर संगति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, उनके लीडर्स लोग के लिए धन्यवाद करते हैं, उनके पास्टर्स के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे बीच में सुभाषित सारे वो बेनेडिक्शन और प्रार्थना करेंगे, फिर हम करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता प्रभु तुझे धन्यवाद देते प्रभु, ये महान प्रभु तेरी अनुग्रह है हम लोग के जीवन में प्रभु, तेरा आशीष है हम लोग के जीवन में प्रभु। प्रभु तू हम सबको चुना है प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा प्रभु। प्रभु हम लोग इसके योग्य नहीं है प्रभु, हम लोग प्रभु उसके लायक नहीं है प्रभु, लेकिन प्रभु तू हम सबको चुना है प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा। और प्रभु हमारे जीवन में प्रभु एक बुलाहट दिया है प्रभु, हमारे जीवन में प्रभु तूने ये अनुग्रह किया है प्रभु, ताकि हम तुझे जान सके प्रभु, तेरे करीब आ सके प्रभु, तुझे प्रभु के रूप में, तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सके प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की जिस सेशन जो हम लोगों ने सीखा प्रभु, प्रभु इस सेशन को प्रभु हम लोग के जीवन में प्रभु लागू कर पाए प्रभु। जो फाउंडेशन हम लोग के जीवन में है प्रभु, फाउंडेशन को समझ पाए प्रभु, और प्रभु तेरे ऊपर विश्वास कर पाए प्रभु, तेरे ऊपर विश्वास करके प्रभु आगे बढ़ पाए प्रभु। हम लोग के मसीह जीवन को प्रभु और भी मजबूत और भी परिपक्व कर पाए प्रभु। हम सबको प्रभु तू आशीषित कर, और आने वाले सेशन में प्रभु जुड़ने के लिए प्रभु तू मदद कर प्रभु। हर एक जन को प्रभु तेरे हाथ में रखते हैं प्रभु, तुम्हारे साथ रहे प्रभु, और हम लोग को प्रभु तेरे सेवा में प्रभु इस्तेमाल कर प्रभु। लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, सिस्टर स्निग्धा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन लोगों को भी प्रभु तू आशीषित कर प्रभु, और प्रभु और भी इस्तेमाल कर प्रभु तेरे महिमा के लिए। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। जय मसीह, सभी को जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह की। सभी को जय मसीह।